चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में। फ्रेम स्ट्रक्चर होता है लगे में कह सकते हैं कि एक फ्रेम और ट्रस्ट रिवेट्स या वेल्डर के द्वारा एक साथ जुड़े हुए असेंबल को ही क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। कहने का मतलब कि जो मेरा मेंबर है वो एक साथ जुड़े, किसके द्वारा? तो रिवेट्स और वेल्ड के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेम बोलेंगे। चलिए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फ्रेम और truss is an assembly of member connected together by rivets or welds are known as फ्रेम। जो मैं बोला था, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं स्टैटिक, डिटरमिनेट, फ्रेम्ड और ट्रस के बारे में। तो स्टैटिक डिटरमिनेट, फ्रेम और ट्रस। तो यह कहने का मतलब, चलिए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फ्रेम, the member of which can be analyzed by applying three static condition of equilibrium, that is summation of force in x direction equal to 0, summation of force in y direction is equal to 0 and the moment equal to 0। कहने का मतलब जब मेरे ये कंडीशन को फुलफिल करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक डिटरमिनेंट फ्रेम है। जब ये मेरा कंडीशन को फुलफिल करेगा तब हम बोलेंगे कि स्टैटिक डिटरमिनेंट फ्रेम है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रेम, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसका परफेक्ट फ्रेम, और इसका जो सेकेंड है वो है इम्परफेक्ट। परफेक्ट कहने का मतलब, परफेक्ट फ्रेम कहने का मतलब कि जब इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला था m इक्वल टू 2j माइनस 3 या m इक्वल टू 2j माइनस r, जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा, जब ये सेटिस्फाई करेगा किसी भी फ्रेम में, तब हम क्या बोलेंगे कि परफेक्ट फ्रेम है। चलिए इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि when a frame has members just sufficient to kept in stable equilibrium, which when loaded at joint is known as perfect frame। चलिए हम आगे देखते हैं कि इसका कैसे परफेक्ट फ्रेम कहेंगे। चलिए ये एक मेरा फ्रेम है, ये फ्रेम है,
पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, ये मेरा फ्रेम है। तो इसका जो इक्वेशन है परफेक्ट फ्रेम का, m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू 2j-3। तो m कहने का मतलब हो गया आपका m कि उसका मेंबर कितना है, नंबर ऑफ मेंबर। j कहने का मतलब नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। तो चलिए देख लेते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर कितना है। तो नंबर ऑफ मेंबर इसका हो गया 1 2 3। तो क्या हो गया नंबर ऑफ मेंबर 3, ज्वाइंट्स 1 2 3। तो ज्वाइंट्स 2 इंटू 3 माइनस 3, यहाँ पे 3 भी होगा, चाहे एक और फार्मूला होता है इसका कि m इक्वल टू 2j माइनस r। r कहने का मतलब आपको हो गया कि r इक्वल टू नंबर ऑफ सॉरी r इक्वल टू इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 6 माइनस 3, दैट इज 3 इक्वल टू 3। तो क्या है, ये स्टेबल कंडीशन में है। तो स्टेबल कंडीशन में होगा, स्टेबल कंडीशन में तब क्या होगा, ये आपका परफेक्ट कहलाएगा, परफेक्ट फ्रेम। उसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट फ्रेम। ये मेरा क्या है, परफेक्ट फ्रेम है। इम्परफेक्ट फ्रेम कहने का मतलब कि आपका जो ये इक्वेशन है m डज नॉट इक्वल टू 2j माइनस 3, जब ये फुलफिल नहीं करेगा तब क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फ्रेम है।